नमस्कार दोस्तों, स्काई ऑफ स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। लेके आया हूँ सेकेंड वीडियो। दिस इज रिगार्डिंग दी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। ये टर्म्स हमारा कंपनी लॉ से रिलेटेड है, तो एक आज हम लेक्चर्स लेंगे। तो इसमें हम पूरा डिटेल्स में आपको ब्रीफली इंट्रोडक्शन कराएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। तो ये अच्छी वीडियो होने वाली है और आपको बहुत अच्छी तरह से एक स्मॉल प्रेजेंटेशन के अंदर आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। तो चालू करते हैं अपना वीडियो। सो सेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 256 memorandum means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act। मीन्स ये सेक्शंस में क्लियरली मेंशंस है मेमोरेंडम यानी ऐसा कोई मेमोरेंडम जो ओरिजिनली फ्रेम्ड है और अल्टर्ड किया हुआ है टाइम टू टाइम कोई भी कंपनी लॉ से, पहले वाले या अभी वाले। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन एज पर सेक्शन 256। तो आइए देखते हैं आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग अ कंपनी फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो क्लियर है, इसमें एक तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन में काम आता है। सेकंड है, इट्स अ रिप्रेजेंट द चार्टर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का टोटल चार्टर दिखाता है, यानी कंपनी कैसी है, क्या है उसके अंदर, क्या कंपनी फॉर्मेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इंटायर थिंग्स आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे। थर्ड थिंग इज डिफाइन द कंपनीज रिलेशनशिप विद शेयर होल्डर, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी हैज बीन इन्फॉर्म्ड। तो कंपनी फॉर्म्ड हुई है किसके लिए और उसके लिए उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंपनीज रिलेशनशिप विद द शेयर होल्डर्स क्या है, ये सब स्पेसिफाई किए हुए रहते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे जानकारियां रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है। फोर्थ पॉइंट, कंपनी कैन अंडरटेक ओनली दोज एक्टिविटी विच मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी वही काम कर सकती है जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे में आती है। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया। The MOA lays down the boundaries beyond the which the company actions cannot go. If it's beyond the boundaries of the MOA, such actions will be considered as the ultra virus or void. So ये पॉइंट्स बताता है कि MOA से रिलेटेड, पहले वाले पॉइंट्स में हमने ये देखा था कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दायरे में जो भी काम आते हैं वही काम वो कर सकती है, तो वही एक्टिविटीज वो कर सकते हैं। तो बियॉन्ड द बाउंड्रीज अगर को जाती है कंपनी और ऐसे कोई कार्य करती है, देन इट विल कॉल्ड एज ए अल्ट्रा वायरस। तो ये बहुत जगह पे पूछा हुआ जाने वाला क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि जहाँ पे भी कंपनी ऐसा कोई एक्ट करती है तो उसको अल्ट्रा वायरस या फिर उसको वॉइड कंसिडर किया जाता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एनी पर्सन कैन गेट द एमओए ऑफ द कंपनी बाय पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फीस टू द आरओसी। आरओसी आपको पता होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जहाँ पे कंपनी हम रजिस्टर करते हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के आप पे रजिस्टर करते हैं, जो कि एक प्रिस्क्राइब फीस देने के बाद किसी के लिए भी उपलब्ध है जानकारी। It helps the shareholders, creditors, or any other person dealing with the company to know the basic rights, powers of the company before entering into the contract। तो कोई भी कंपनी की विस्तृत जानकारी के लिए हम कहाँ जाएंगे? हम उसका एमओए लेंगे, उसके बारे में जानेंगे। शेयर होल्डर्स यही करते हैं, क्रेडिटर्स यही करते हैं। तो ये सब जानकारी लेने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये सब बेसिक उसके राइट्स क्या है, कंपनी टू नो द बेसिक राइट्स एंड पावर ऑफ द कंपनीज, कंपनी के राइट्स क्या है,
इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मेमोरेंडम से मिलेगी। अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है वो कंपनी से तो वो करेंगे अकॉर्डिंग टू क्या उसकी राइट्स है और क्या पावर्स रहेगी कंपनी से। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Also, the content of the MOA helps the prospective shareholder to make the right decision while considering investing in the company. ये भी क्लियर है कि MOA से हमको जानकारी मिलती है हमको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, तो ये राइट डिसीजन करने में बहुत कारगर साबित होगा। MOA से रिलेटेड और जानकारी है 7 और मोर मेंबर्स इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो MOA साइन कौन कर सकता है? तो पब्लिक कंपनी में 7 और 7 से ज़्यादा, प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा, और 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन। तो ये तो क्लियर है एकदम। मेमोरेंडम में 6 क्लॉज रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट बार बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, तो ये भी इम्पोर्टेंस है। ये देखिए, ये वो क्लॉज है, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो ये बेसिकली नेम क्लॉज दिस स्पेसिफाई दिस नेम ऑफ द कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड होगी, लिमिटेड कंपनी होगी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज स्पेसिफाई द स्टेट वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड, उसका जुरिडिक्शन क्या है, कौन से रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंडर में आता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, ये कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे रिलेटेड। लाइबिलिटी क्लॉज, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या है कंपनी की, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड बाय गारंटीज है। तो ये सब क्लॉज के अंदर जानकारी होगी। कैपिटल क्लॉज में मैक्सिमम कैपिटल कितना रेज कर सकती है कंपनी, उसके ऑथराइज कैपिटल क्या होंगे, नॉमिनल कैपिटल कितने होंगे, इसके बारे में जानकारी होंगी। सब्सक्रिप्शन क्लॉज मेंशन ऑथराइज पर्सन कि ऑथराइज कौन है पर्सन जो सब्सक्राइबर एज मेंबर्स उन्होंने साइन किए हुए मेमोरेंडम को, तो उसके बारे में जानकारी होगी। तो ये था बेसिकली मेमोरेंडम को एकदम शॉर्टकट में जानने का तरीका। तो यहाँ तक हमने पूरा MOA पूरा कंसिडर कर लिया है, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने कर दिए। अब हम जाते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स पे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे। दोस्तों मैं फास्ट जा रहा हूँ पता है, लेकिन ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एकदम सिंप्लीफाई में मैंने प्रेजेंटेशन में रखा है, सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पहले डेफिनेशन देते हैं। एज पर सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 2013 आर्टिकल्स मींस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन कंपनीज लॉ or in the company law of company originally framed, alter or applied in the pursuance of any previous company's law or of this act. It's a, अगर आप डेफिनेशन देखोगे सेम टाइप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से इंस्पायर है, तो सेम टाइप का ही डेफिनेशन है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है? वो जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे हमको कंपनीज का ऑब्जेक्ट क्या है उससे रिलेटेड, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होगा सेंट्री क्रेडिटर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। यहाँ पे ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये भी एक लीगल डॉक्यूमेंट, लेकिन ये कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे उसके बारे में होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड है AOA एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द कंपनीज ऑपरेशन, also include financial records, information about the task and the company's aim। कंपनी का एम क्या है, उसके इंफॉर्मेशन, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसे होंगे, इसके बारे में डिटेल्स। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन also include financial record, details about the directors appointment। तो ये भी जानकारी होगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कैसे होंगे, उसके वो कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, और डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसीजर रहेगी उसके बारे में जानकारी होगी। सेकेंड, फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट स्पेसिफाइड द रेगुलेशन ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस, डिफाइन द कंपनीज पर्पजेस। तो डॉक्यूमेंट से स्पेसिफाइड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस के अंदर कितने क्या क्या होंगे वो बताता है आर्टिकल्स। कंपनीज का पर्पस क्या है। तो डॉक्यूमेंट लेज आउट हाउ टास्क आर टू बी अकम्प्लिश विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग डायरेक्टर, हैंडलिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो इंटायर एक कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के अंदर
की जो संरचना रहेगी कैसे होगी उसके बारे में इंटायर जानकारी रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग प्रोसेस, अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होंगे, ऑडिट कब होंगे, इंटरनल ऑडिट कब होंगे, उसके बारे में जानकारी। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस is a subsidiary document incorporating the rules, regulations and bylaws governing the general administration and day-to-day functioning of the company. ओके सो ये क्लियर है कि आपके जैसे कि बायलॉज रहते हैं, जैसे कि आपने कभी सोसाइटीज़ का देखा रहेगा तो सोसाइटीज़ के भी बुक्स रहते हैं तो उनका भी बायलॉज रहते हैं। तो उसी तरह ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी से रिलेटेड है तो उससे रूल्स, रेगुलेशंस, उसके बायलॉज सब इसमें होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होंगे, तो ये पॉइंट्स मैंने एकदम सिंपल वे में आपको याद रखने के लिए 5 पॉइंट्स में मैंने कवर किया इसको। तो आपको इसको रिमेंबर करने के लिए बहुत आसानी होगी। आप सिर्फ ये 5 हेडिंग याद कर लीजिए कि उसका एक तो कैपिटल, एक है मीटिंग्स, थर्ड वन इज डिविडेंड एंड रिजर्व्स, फोर्थ पॉइंट इज अकाउंट्स एंड ऑडिट्स और क्लोजिंग ऑफ ऑपरेशंस। एक कंपनी जो पूरी जब बनती है तो उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट होता है, उसके बाद में कंपनीज के अंदर जो है मीटिंग्स है, अपॉइंटमेंट्स है, कंपनी जब भी चलती है तो हमको डिविडेंड और रिजर्व्स कंपनी में जो प्रॉफिट होता है उससे होता है। अकाउंट्स कंपनी का जो है वो कैसे होगा, ऑडिट्स कैसे होंगे, लास्ट में कंपनी क्लोज कैसे होगी या फिर उसके रिलेटेड रूल्स। तो ये सिंपल वे में आपको मैंने अच्छी तरह से एक टेबल के जैसा एक बना के आपको जो दिया है संरचना, इससे आपको आसानी होगी रिमेंबर में। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियोस बहुत आपको पसंद आया रहेगा। तो जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो कैपिटल के अंदर ये जो पॉइंट्स डाले हैं, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स राइट्स, कॉल ऑन मेंबर्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ये सब रिलेटेड कैपिटल से है। मीटिंग से रिलेटेड आप लिख सकते हैं, जनरल मीटिंग्स रहती है कंपनीज की, बोर्ड मीटिंग्स रहती है, स्पेशल जनरल मीटिंग्स रहती है, क्लास मीटिंग्स रहती है। तो इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। उसमें कोरम होगा, कितना कोरम होगा, वोटिंग के राइट्स क्या होंगे, वो भी सब आप पढ़ सकते हैं। डिविडेंड एंड रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, जो इंटीरियम डिविडेंड रहता है, फाइनल डिविडेंड रहता है कंपनीज के, वो डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व्स है, ये सब पॉइंट्स इसमें कवर होंगे। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इंटरनल ऑडिट, और है एक्सटर्नल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट्स, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे चेकिंग होते हैं, वो वाले पॉइंट्स। लास्ट वन इज क्लोजिंग ऑफ ऑपरेशंस में वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है और वो कैसे होगी, उसका अपॉइंटमेंट, लिक्विडेटर, इससे बारे में पूरे रूल्स और स्टेप बाय स्टेप नियम्स लिखे होंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कंपनीज लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करके जो 2 डॉक्यूमेंट रहते, उसके बारे में डिटेल और एकदम सिंपल वे में जानने का एक मुझे जितना मैंने इसमें स्टडी किया उस हिसाब से मैंने आपको सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। तो आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।